जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ऐसे बिंदु लिख लेंगे ABC और AB पहले निकालेंगे AB, तो AB आ गया इतना है, निकाल लिया है। अब निकालेंगे BC आएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे जोड़ के तो आएगा 36। तो BC बराबर भी इतना ही आ गया 37। BC बराबर √37। अब हम निकालेंगे C पॉइंट लिखेंगे पहले 7, -2 और A पॉइंट लिखेंगे 5, -2 हो जाएगा CA बराबर ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0। 2 से 2 ये माइनस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा √4। तो CA बराबर 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे AB बराबर BC है, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे AB बराबर BC है, अतः त्रिभुज शीर्षों A -2, 0 और B 2, 0 और C 0, 2 वाला त्रिभुज ABC शीर्षों D -4, 0, E 4, 0 और F 0, 4 वाले त्रिभुज DEF के समरूप है। तो बनाएंगे त्रिभुज एक, ये मानते हैं A पॉइंट है, ये B है, ये C है, 0, 2 और ये पॉइंट हो गया -2, 0 और B कितना दिया 2, 0। अब लिखेंगे 2, 0, ये हो गया। अब हम पहले निकालेंगे AB, तो A पॉइंट लिखेंगे -2, 0, फिर B पॉइंट करेंगे 2, 0। तो AB बराबर ये पे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो AB बराबर √2 और ये प्लस का हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, इसका लिखें या ना लिखो कोई बात नहीं। AB बराबर 2 + 2 4, ये 4 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे AB बराबर
4 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे हम बी सी। बी पॉइंट, बी क्वेश्चन दिया 2,0 और सी पॉइंट है 0,2। यह जगह x1 y1 x2 y2। तो VC बराबर आ जाएगा, VC बराबर अंडर रूट के अंदर 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो VC बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा प्लस 4, तो 8 आ गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। VC बराबर 2√2। VC बराबर इतना आ गया। अब हम AC ज्ञात करते हैं। A पॉइंट लिखेंगे -2, 0 और V पॉइंट था 0, 2। तो AC बराबर हो जाएगा x1 y1 x2 y2 आ जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा 4 + 4। तो AC बराबर 2√2 आ गया। अब त्रिभुज DEF बनाते हैं। त्रिभुज DEF, F कितना 0,4 और E है 4,0 और D है -4,0। यहाँ पर लिखते हैं A त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। तो D पॉइंट है इसमें -4,0 और E पॉइंट है 4,0, F पॉइंट है 0,4। तो हम पहले निकालते हैं DE बराबर अंडर रूट के अंदर DE निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 यानी ये x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा 4 और ये माइनस है तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर और 0 - 0 प्लस 0 - 0। तो DE बराबर आ जाएगा, इस 4 8 हो जाएगा, 8 और 8 64। तो DE बराबर 8। DE बराबर 8 आ गया है। हम निकालेंगे EF। E पॉइंट है 4,0 और F है 0,4। तो EF बराबर ये हो जाएगा x1 y1 x2
y2। ई एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ई एफ बराबर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 16। तो ई एफ बराबर अंडर रूट 32। ई एफ बराबर अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2, इतना लिख सकते हैं। अब निकालेंगे, इसके बाद ई एफ निकल आया, अब डी एफ निकालेंगे। डी एफ निकालने के लिए डी पॉइंट लिखेंगे, पहले आए -4,0 और एफ पॉइंट है 0,4। तो डी एफ आ जाएगा डी एफ बराबर अंडर रूट के अंदर x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डी एफ बराबर आ जाएगा 16 प्लस 16। तो डी एफ बराबर अंडर रूट 32। तो डी एफ बराबर 4√2 ये आ गया। अब देखेंगे ए बी और डी ई अपॉन में करके देखेंगे। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई। ए बी की तरफ था 4 आया था 4 और डी ई आया था 8 बराबर 1/2 आया। और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी आया था 2√2 और डी एफ डी एफ आया था ये 4√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 और रूट से रूट तो है 1/2। और बी सी अपॉन ई एफ बराबर आएगा, बी सी आया था 2√2 और ई एफ आया था 4√2। तो रूट से रूट कैंसिल और 2 से 4 तो 1/2। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर 1/2। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप में क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में आ रही हैं, तो समरूप होगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ए और V पॉइंट -a और C -√3a, √3।
तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए कमा ए और वी माइनस ए कमा माइनस ए, x1 y1 x2 y2। तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1 यानी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा √-2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर के अंदर 4 और ये 4 हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो ए बी बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2a√2। ए बी को इतना लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं बी सी। -a कमा -a और सी पॉइंट है -√3a कमा √3a। तो बी सी बराबर आ जाएगा √-√3 और प्लस हो जाएगा प्लस √3a और प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। बी सी बराबर यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर a बाहर आ जाएगा अंडर के अंदर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 और प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन ही रहेगा प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1। तो वी सी बराबर आ जाएगा a अंडर के अंदर ये 1 प्लस 4 माइनस 2√3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2√3 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 था, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आएगा। थ्री 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 तो हो जाएगा बी सी बराबर a अंडर के अंदर 4 प्लस 4 तो a 8 हो जाएगा। बी सी बराबर आ जाएगा 2a√2, क्योंकि 8 को अंडर 2√2 लिख सकते हैं, a पहले से बार था। तो बी सी बराबर इतना आ गया। अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे तो लिखेंगे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो ए सी बराबर अंडर के अंदर -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा, यहाँ a बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर √3
-1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ a बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो AC बराबर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √3 इंटू 1। तो AC बराबर आ जाएगा a अंडर के अंदर इसका स्क्वायर खोल दें तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस 2√3 प्लस 3 प्लस 1 -2√3, ये कैंसिल हो जाएगा। ये AC बराबर आ जाएगा a 4 और 4 कितना आ जाएगा 8। तो हम लिख सकते हैं AC 2a√2। AC बराबर इतना आ गया। लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a√2। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल भी निकालना। क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 2a इंटू √2 का होल स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √3a स्क्वायर वर्ग इकाई। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 0, 1, -3 और 4, 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु लिखते हैं A, यह -3, 0, 1, -3, 4, 1। ये B पॉइंट लिख देते हैं इसे V, और ये C। तो हम पहले निकाल लेंगे AB निकालेंगे, तो AB आ जाएगा अंडर के अंदर, ये x1 हो जाएगा, ये इसे लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस स्क्वायर, और प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर।
ए बी बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16 और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे +9। तो ए बी बराबर √25 ए बी बराबर 5। ए बी बराबर 5 आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी। बी पॉइंट लिखेंगे है बी बिंदु 1, -3 और सी बिंदु लिखेंगे 4, 1। तो वी सी बराबर आ जाएगा y यानी x2 4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 + 3। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो वी सी बराबर आ जाएगा अंडर के अंदर यहाँ पे बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर 9 + 16 बराबर अंडर के अंदर आ जाएगा 25। तो बी सी बराबर 5। बी सी बराबर 5 आ गया। अब हम निकालेंगे सी ए या ए सी। सी ए निकालते हैं। सी पॉइंट लिखेंगे 4, 1 और ए पॉइंट है -3, 0। ये दोनों बिंदु लिख लिए। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब निकालते हैं सी ए बराबर अंडर के अंदर -3 और ये हो जाएगा -3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो सी ए बराबर ये आ जाएगा 50। सी ए बराबर 50 आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं 50। ये अंडर रूट के अंदर 50 आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 5√2 यानी सी ए बराबर हो जाएगा 5√2 लिख सकते हैं। अब ये ए बी, बी सी और सी ए निकल कर आ गए हैं। हम देखेंगे ए बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है, बी सी के। तो दो भुजाएं बराबर हैं तो लिख देंगे अतः त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें देखेंगे सी ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आता है तो ठीक ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सी ए का था 5√2 यानी 5√2 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का 5 का स्क्वायर, बी सी का था 5 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 5 × 5 × 2। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 25
ये हो जाएगा 50 बराबर 50, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यह पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करता है। चूँकि यह पाइथागोरस को सत्यापित करता है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार 5 और गुणा ऊंचाई भी 5 थी, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा 12.5, तो लिखेंगे 12.5 वर्ग इकाई, हो जाएगा इसका आंसर। क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं? यदि ये बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे तो इनके आमने और सामने की भुजाएं, मतलब ये और ये इस वाली और इस भुजा के समांतर व बराबर होंगी। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं ए पॉइंट ए बी के बीच -1, 0 और V, इनके बीच की दूरी निकालेंगे पहले 3, 1, तो इसे x1, y1, x2, y2, तो AB बराबर अंडर रूट के अंदर 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, AB बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AB बराबर 16 + 1 बराबर अंडर रूट 17, ये आ गया है AB बराबर। अब निकालेंगे BC, B बिंदु लिखेंगे, B है बिंदु 3, 1 और C बिंदु है 2, 2, 2, तो आ जाएगा इसे x1, y1, x2, y2, BC बराबर अंडर रूट 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो BC बराबर अंडर रूट, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2। BC बराबर अंडर रूट 2 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे CD। C बिंदु लिखेंगे, कितने हैं, C के निर्देशांक 2, 2 और D है -2, 1, ये x1, y1,
x2 y2। तो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर -2 का होल स्क्वायर +1 - 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सी डी बराबर आ जाएगा 17। सी डी बराबर इतना आ गया है। अब हम निकालेंगे इसके बाद डी ए निकालेंगे। डी बिंदु लिखेंगे, डी है -2, 1 और ए है -1, 0, x1 y1 x2 y2। तो डी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 है तो +1 बराबर √2। डी ए बराबर इतना आ गया। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, ये बराबर हैं, इसलिए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कहेंगे इसलिए मुझे अगर ये कोई मान लिया चतुर्भुज है, इसकी ए बी बराबर डी सी आ जाएगा और डी ए बराबर बी सी आ जाएगा, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं। ए बिंदु लिखते हैं 4, 3 और बी के बिंदु लिखते हैं 6, 4। इसे x1 y1 x2 y2। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 4, यहाँ पे 4 है, 4 का होल स्क्वायर +y2 - y1 यानी 4 - 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा +1। ए बी बराबर अंडर रूट 5। अब हम ऐसे ही इसी प्रकार बी सी निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वी सी बराबर आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 6, 10, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो वी सी बराबर
इतना आ गया। अब हम निकाल लेंगे CD। CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर आ जाएगा 64 प्लस 121 बराबर अंडर 185। अब DA निकालेंगे। DA बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 4 3 7 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो DA बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 53। यहाँ पे लिख देंगे असत्य है क्योंकि AD is not equal AB। यहाँ पे लिखेंगे AB is not equal CD और DA is not equal BC। अतः क्या बिंदु A-1, 2 V C और D इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं? ये पता करना है कि ये आयत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यदि ये आयत बनाते होंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर है। इसकी जो सम्मुख भुजाएं यानी ये जो भुजाएं हैं AB बराबर होना चाहिए DC के और DA बराबर होना चाहिए BC के, और इनके जो विकर्ण हैं ये भी आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये आयत बनाता है। अगर नहीं बराबर आते हैं तो ये नहीं बनाता है। तो लिखेंगे पहले A-1, -2 और बिंदु B, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। इसे x1 और x1 y1 x2 y2। तो AB बराबर अंडर रूट के अंदर 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, प्लस ये भी 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। तो AB बराबर अंडर रूट 50 बराबर 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 50 को। AB बराबर इतना आ गया। अब BC निकालते हैं। B 4,3 है और C 2,5। तो आ जाएगा BC बराबर
2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें 4 प्लस यहाँ पे भी 2 आएगा 4, तो BC बराबर आ जाएगा √8 को लिख सकते हैं 2√2। अब निकालते हैं C, BC निकल गया और रह गया CD। C बिंदु 2,5 और D -3,0। CD बराबर आ जाएगा -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आएगा 25। तो CD बराबर √50 बराबर 5√2। CD निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम DA। D पॉइंट लिखेंगे -3,0 और A बिंदु है -1, -2, तो DA बराबर हो जाएगा √-1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर √ के अंदर 2 हो जाएगा, यानी 4 + 4। DA बराबर √8 बराबर 2√2। अब हम निकालेंगे इनके विकर्ण यानी AC। अब देखो ये निकालेंगे विकर्ण, ये और ये यदि आपस में बराबर आते हैं तो ये हो जाएगा आयत। AC बराबर निकालेंगे, आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा 9 + ये हो जाए 49। AC बराबर, यहाँ पर AC बराबर √58 होगा, गलती से रूट लगाना भूल गए। अब निकालते हैं BD, जो विकर्ण है BD निकालेंगे, BD के बीच की दूरी निकालेंगे विकर्ण की, तो -3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर आ जाएगा √49 + 9 बराबर √58। इतना आ गया है। अब देखेंगे जो भुजाएं हैं वो बराबर आ रही हैं, यानी AV बराबर CD 5√2 और DA बराबर BC 2√2 और विकर्ण AC बराबर BD बराबर √58।
लिखेंगे ये सत्य है अतः बिंदु ए बी सी डी एक आयत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है।